जय हिंद दोस्तों, आपका आपके यूट्यूब चैनल ए टू जेड एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग 12वीं क्लास के इतिहास यानी कि हिस्ट्री से संबंधित कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं और यही हुए प्रश्न हैं जो कि बार बार आपके एग्ज़ाम में रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, सर्वाधिक प्राचीन स्मृति ग्रंथ है। क्या कह रहा है? सर्वाधिक प्राचीन स्मृति ग्रंथ है। ये कौन सी ग्रंथ है दोस्तों? ये है मनुस्मृति। कौन सी है? मनुस्मृति। दूसरा प्रश्न है, हिंदू परंपरा में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है। हिंदू परंपरा में मोक्ष प्राप्त करने का क्या साधन है, यही पूछ रहा है। तो पहला साधन है ज्ञान का मार्ग, दूसरा साधन है कर्म का मार्ग, तीसरा साधन है भक्ति मार्ग का मार्ग। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 3 नंबर। कौन सा प्रश्न दोस्तों? 3 नंबर प्रश्न देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न कह रहा है, इब्न बतूता किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? किसके शासनकाल में आया था? ये दोस्तों आया था मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। किसके काल में? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। किसके शासनकाल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 4 नंबर। विजयनगर की स्थापीय मातृदेवी कौन थी? यानी कि विजयनगर की स्थानीय मातृदेवी कौन थी दोस्तों? तो ये थी पंपा देवी। कौन थी? पंपा देवी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कृष्णा स्वामी मंदिर का निर्माता कौन था? क्या प्रश्न है? कृष्णा स्वामी मंदिर का निर्माता कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय। क्या हो जाएगा? कृष्णदेव राय। अगला प्रश्न, नवरत्न किसके दरबार में थे? क्या प्रश्न है? नवरत्न किसके दरबार में थे? तो ये किसके दरबार में थे? अकबर के दरबार में थे। 7वां प्रश्न, लक्ष्मीबाई के गोद लिए पुत्र का नाम क्या था? क्या प्रश्न है? लक्ष्मीबाई के गोद लिए पुत्र का नाम क्या था? क्या नाम था दोस्तों? ये था दामोदर राव। क्या नाम था? दामोदर राव। 8वां प्रश्न, विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण की थी यानी कि धारण की थी? किसने की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। किसने की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास हुआ। भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास हुआ। तो ये कहाँ हुआ था दोस्तों? यह हुआ था सिंधु के मैदान में। कहाँ हुआ था दोस्तों? सिंधु के मैदान में। 10 नंबर प्रश्न, हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई की। क्या प्रश्न है? हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई की सन जॉन मार्शल ने किया था, सर विलियम जोन्स ने किया था और मार्टिन हिलर ने भी किया था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, इसमें जो है ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। किसने किसने किया था दोस्तों? तो इसमें जो है सर जॉन मार्शल ने और मार्टिन हिलर ने किया था। ए और सी भी गलत हो जाएगा। 11 नंबर है, मुद्रा राक्षस की रचना किसने की? तो ये किसने की थी? विशाखादत्त ने की थी। अगला प्रश्न 12 नंबर, वेदों की संख्या कितनी है? क्या प्रश्न है दोस्तों? वेदों की संख्या जो है कितनी है? तो वेदों की संख्या कितनी है? 12 है। कितनी है वेदों की संख्या? 12। चलिए आगे के प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। अशोक किस वंश का शासक था? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार आपके एग्जाम में रिपीट होता है। अशोक किस वंश का शासक था? तो दोस्तों ये किस वंश का शासक था? मौर्य वंश का शासक था। 14 नंबर प्रश्न, राजतरंगिणी के लेखक थे। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजतरंगिणी के लेखक थे। कौन थे लेखक? कलहन थे। कौन थे लेखक? कलहन। 15 नंबर प्रश्न, पतंजलि के महाभाष्य से हमें जानकारी मिलती है। पतंजलि के महाभाष्य से हमें जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है दोस्तों? प्राग मौर्य काल की जानकारी मिलती है। किसकी? प्राग मौर्य काल की जानकारी मिलती है। 16 नंबर प्रश्न,
पंच चिन्ह वाले सिक्के बने थे, यानी 5 चिन्ह वाले जो सिक्के थे ये बंधे होते थे। क्या चीज़ के बने होते थे दोस्तों? तो ये बने होते थे चांदी के और तांबे के। किसके बने होते थे? चांदी के और तांबे के। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं 17 नंबर प्रश्न। कितना नंबर प्रश्न देखते हैं? 17 नंबर प्रश्न। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? क्या प्रश्न है? महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? किस भाषा में हुई दोस्तों? सबसे पहले पूछ रहा है तो ये संस्कृत में हुई थी। 18 नंबर प्रश्न। महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? किसे जाना जाता है? भीष्म को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? भीष्म को। 19 नंबर प्रश्न। महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान थी। महर्षि वेद व्यास द्वारा उत्पन्न संतान थी, तो कौन सी संतान जो है महर्षि वेद व्यास द्वारा उत्पन्न थी? अगर आप लोगों ने डिटेल में इस चैप्टर को पढ़ा होगा तो आपको बहुत ही बेहतर तरीक़ा से मालूम होगा, लेकिन चलिए इसका आंसर हम बता देते हैं। पांडु, धृतराष्ट्र, विदु। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये सभी क्या हो जाएगा? ये सभी। 20 नंबर प्रश्न। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? तो ये शूद्र वंश, शूद्र वर्ण किसका उल्लेख मिलता है दोस्तों? शूद्र वर्ण का उल्लेख मिलता है। किसका मिलता है? शूद्र वर्ण का। 21 नंबर प्रश्न। त्रिपिटक साहित्य है, त्रिपिटक साहित्य है तो ये किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म का है। किसका है? बौद्ध धर्म का है। त्रिपिटक साहित्य किसका है दोस्तों? बौद्ध धर्म का है। चलिए आगे देखते हैं। 22 नंबर प्रश्न देखते हैं। हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? क्या प्रश्न है? हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। 23 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित विद्वानों में से कौन सा सर्वप्रथम भारत आया? क्या प्रश्न है? निम्नलिखित विद्वानों में सर्वप्रथम कौन सा भारत आया? कौन सा जो है सबसे पहले भारत आया था? फाहियान जो है सो सबसे पहले भारत आया था। 24 नंबर प्रश्न। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। महापरिनिर्वाण ये कहाँ प्राप्त हुआ था दोस्तों? कुशीनगर में। कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। 25 नंबर प्रश्न। महावीर का जन्म हुआ था, तो आपको मालूम है महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडलीवन वैशाली में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडलीवन वैशाली में। और वैशाली दोस्तों कहाँ है? तो ये पटना के नज़दीक बिहार में है। कहाँ पे है? पटना के नज़दीक बिहार में है। चलिए 26 नंबर प्रश्न देखते हैं। बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? क्या प्रश्न है? बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? क्या था दोस्तों? सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ। 27 नंबर प्रश्न। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। क्या प्रश्न है? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। कौन थे दोस्तों? महावीर स्वामी थे। कौन थे दोस्तों? महावीर स्वामी। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 28 नंबर प्रश्न। इब्न बतूता किस देश का निवासी था? क्या प्रश्न है? इब्न बतूता किस देश का निवासी था? ये मोरक्को का निवासी था। कहाँ का था? मोरक्को का। 29 नंबर प्रश्न। भारत की जिन 3 भाषाओं के ग्रंथों के को अरबी भाषा में हुए अनुवादों से अल-बिरूनी परिचित था वह थी तो ये क्या थी? संस्कृत, पाली तथा प्राकृतिक। यानी कि जो अल-बिरूनी था पूछ रहा है वो कितनी भाषाओं, मतलब उसको कितनी भारतीय भाषा का पूछ रहा है कि कितनी भाषाओं का ज्ञान था, तो उसको संस्कृत, पाली तथा संस्कृत वो तीनों भाषाओं को जानता था। 30 नंबर प्रश्न। इब्न बतूता की भारत यात्रा को जिस शताब्दी से संबंधित माना जाता है वह है, तो वो है 14वीं शताब्दी। कौन सी है? 14वीं शताब्दी। 31 नंबर प्रश्न देखते हैं। किताब उल रहला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? क्या प्रश्न है? किताब उल रहला में
किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? तो ये इब्न बतूता का मिलता है। 32 नंबर प्रश्न, यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया? यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया? हेनसंग को। किसको कहा गया यात्रियों का राजकुमार? हेनसंग को कहा गया। 33 नंबर प्रश्न, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था? किसने किया था? ये रामानंद ने किया था। किसने किया था? रामानंद ने। 37 नंबर प्रश्न, जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ है? तो इसका शाब्दिक अर्थ है संपूर्ण विश्व का स्वामी। क्या अर्थ है? संपूर्ण विश्व का स्वामी। चलिए आगे के प्रश्नों को देखते हैं। 35 नंबर प्रश्न, निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिला से संबंधित हैं? निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिला से संबंधित है? तो एक चिश्ती से संबंधित है। किससे संबंधित है? चिश्ती से। 36 नंबर प्रश्न, कबीर शिष्य थे? क्या पूछ रहा है? कबीर शिष्य थे, यानी कि जो कबीर थे ये किसके शिष्य थे? ये रामानंद के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? रामानंद के। 37 नंबर प्रश्न, निम्न में से महिला रहस्यवादी संत थी? क्या पूछ रहा है? निम्न में से महिला रहस्यवादी संत थी, तो ये कौन सी महिला रहस्यवादी संत थी दोस्तों? ये थी, कौन थी दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रबिया। क्या हो जाएगा? रबिया। अगला प्रश्न 38 नंबर, औरंगजेब का संबंध किस सूफी सिलसिले से था? औरंगजेब का संबंध किस सूफी सिलसिले से था? किससे था? नक्शबंद से था। किससे था? नक्शबंद से। अब देखते हैं 39 नंबर प्रश्न। कितना नंबर प्रश्न? 39 नंबर प्रश्न, 2.5 दिन की झोपड़ी का निर्माण किसने करवाया? क्या प्रश्न है? 2.5 दिन की झोपड़ी का निर्माण किसने कराया? तो ये किसने कराया था दोस्तों? किसने कराया था? ऐबक ने कराया था। 40 नंबर प्रश्न, विजयनगर के स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? क्या प्रश्न है? विजयनगर के स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। कौन था दोस्तों? मोहम्मद बिन तुगलक। 41 नंबर प्रश्न, निम्न में से पुर्तगाली यात्री कौन था? निम्न में से पुर्तगाली यात्री कौन था? पहला ऑप्शन बारबोसा था, पेडस था, ननूज था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। 42 नंबर प्रश्न, अकबरनामा की रचना किसने की थी? क्या प्रश्न है? अकबरनामा की रचना किसने की थी? किसने की थी? अबुल फजल ने। किसने की थी दोस्तों? अबुल फजल ने। आगे के प्रश्नों को देखते हैं। 43 नंबर प्रश्न, बाबर के संस्मरणों का मूलतः सही नाम एक भाषा ठीक है। भाषा ठीक है क्या है? तुजुक ए बाबरी एवं तुर्की, यानी कि तुजुक ए बाबरी तुर्की, यानी कि अगर जो प्रश्न पूछे तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई पुस्तक थी, तो ये किस भाषा में लिखी गई पुस्तक थी? तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई थी? ये तुर्की में लिखी गई थी। किस भाषा में? तुर्की में लिखी गई थी। आगे प्रश्न देखते हैं 44 नंबर। कितने नंबर प्रश्न को देखते हैं? 44 नंबर, रबी की फसल किस ऋतु में होती है? किस ऋतु में होती है? तो किस ऋतु में होती है? बसंत के ऋतु में। 45 नंबर, अकबर ने टोडरमल को दीवान ए अशरफ कब नियुक्त किया? अकबर ने टोडरमल को दीवान ए अशरफ कब नियुक्त किया? दोस्तों ये कब किया था? 1582 ईस्वी में। कब किया था? 1582 ईस्वी में। 46 नंबर प्रश्न, किस ग्रंथ में बाबर से लेकर अकबर तक के काल का इतिहास मिलता है? काल का इतिहास मिलता है।
किस ग्रंथ में मिलता है दोस्तों? ये मिलता है अकबरनामा में। किस में मिलता है? अकबरनामा में। 47 नंबर प्रश्न, आइन ए अकबरी के अनुसार भूमि के को कितने वर्गों में बांटा गया था? आइन ए अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया था? तो ये 4 भागों में बांटा गया था। कितने भागों में? 4 भागों में। 48 नंबर प्रश्न, जहांगीर का शासनकाल क्या है? जहांगीर का पूछा है तो दोस्तों ये है 1605 से 1627 ईस्वी तक। कब से है? 1605 से 1627 तक। 49 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में अकबर किस पर अधिकार नहीं कर सका? अकबर जो था वो किस पर अधिकार नहीं कर सका? तो किस पर नहीं कर सका था? मेवाड़ पर। अकबर किस पर अधिकार नहीं कर सका? मेवाड़ पर। चलिए आगे देखते हैं। 50 नंबर, अकबर का संरक्षक कौन था? अकबर का संरक्षक कौन था? कौन था दोस्तों? भैरव खां। 51 नंबर, मुगल नाम व्युत्पन्न हुआ है? तो ये हुआ है मंगोल से। कहाँ से? मंगोल से। 52 नंबर प्रश्न, औरंगजेब का देहांत हुआ था? तो ये कब हुआ था? 1705 ईस्वी में। कब हुआ था दोस्तों? 1705 ईस्वी में। आगे के प्रश्नों को देखते हैं। 53 नंबर, बुलंद दरवाज़ा किस स्थान पर है? तो ये कहाँ है दोस्तों? ये है फतेहपुर सीकरी में। बुलंद दरवाज़ा कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में। बुलंद दरवाज़ा कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में। 54 नंबर प्रश्न को देखते हैं। बादशाहनामा किसने लिखा? बादशाहनामा किसने लिखा? ये किसने लिखा था? अब्दुल हमीद लाहौरी। किसने लिखा था? अब्दुल हमीद लाहौरी। 55 नंबर प्रश्न देखते हैं। दरबार में अभिवादन का तरीका निम्न में से कौन सा था? कोशिश था, सजदा था, पायवोश। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सब। 56 नंबर प्रश्न, गुलबदन बेगम कौन थी? गुलबदन बेगम तो ये एक लेखिका थी। कौन थी दोस्तों? लेखिका। अगला प्रश्न देखते हैं। मुगल शासन में जिले को किस नाम से जाना जाता है? तो ये सरकार के नाम से जाना जाता है। किससे? सरकार के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? सरकार के नाम से। अगला प्रश्न देखते हैं। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया? तो ये किसने किया था? सिंधु एवं कान्हू ने। किसने किया था? सिंधु एवं कान्हू ने। 59 नंबर प्रश्न, राजमहल की पहाड़ियों में मुख्यतः जो लोग रहते थे वे थे क्या थे दोस्तों? वे राजमहल की पहाड़ियों में मुख्यतः जो लोग रहते थे वे क्या थे दोस्तों? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, पहाड़िया एवं संथाल लोग। अगला प्रश्न देखते हैं। 60 नंबर, 18वीं शताब्दी में बंगाल में नीलामी में कितने प्रतिशत से अधिक बिक्री फर्जी होती थी? तो ये कितने होती थी दोस्तों? ये होती थी 95%। कितनी होती थी? 95%। 61 नंबर प्रश्न, भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन था? भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? तो ये पुर्तगाली था। कौन था दोस्तों? पुर्तगाली। अगला प्रश्न 62 नंबर, कितना नंबर प्रश्न दोस्तों? 62 नंबर, रैतवाड़ी बंदोबस्त के जनक थे? क्या प्रश्न है? रैतवाड़ी बंदोबस्त के जनक थे। कौन थे? मुनरो एवं रीड। कौन थे? मुनरो एवं रीड। 63 नंबर प्रश्न, किस सरकारी रिपोर्ट से भारतीय कृषक जनजातियों की स्थिति का पता चलता है? तो ये बुकान की रिपोर्ट से भी चलता है, 5वीं रिपोर्ट से भी चलता है और दक्कन दांगा आयोग कमेटी यानी कि ऑप्शन नंबर डी इन सभी से चलता है। अगला प्रश्न, 1857 का विद्रोह आरंभ हुआ था। ये कब हुआ था? 10 मई को। कब हुआ था दोस्तों? 10 मई को। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार
इस प्रश्न को आपसे पूछा जाता है कि जो 1857 का विद्रोह था ये कब शुरू हुआ था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ये जितने भी प्रश्न हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इन सारे प्रश्नों को आप बेहतर से बेहतर तरीके से याद कीजिएगा और अच्छा से अच्छा नंबर प्राप्त कीजिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा 10 मई को। क्या हो जाएगा 10 मई को। अगले प्रश्न को देखते हैं। 65 नंबर प्रश्न है 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था। तो ये तत्कालीन कारण था चर्बी वाले कारतूस। क्या था? चर्बी वाले कारतूस। 66 नंबर प्रश्न धुंधु पंथ का नाम था। तो ये नाना साहब का नाम था। किसका नाम था? नाना साहब का। अगला प्रश्न शाहमल कहाँ का रहने वाला था। क्या है? शाहमल जो था वो कहाँ का रहने वाला था। ये जो था उत्तर प्रदेश के बड़ौत परगना का था। चलिए आगे के प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। सागर में अंग्रेज पुरुष, महिलाओं एवं बच्चों को कितने दिन किले में शरण लेकर रहना पड़ा। तो ये 222 दिन तक। 69 नंबर प्रश्न द ग्रेट रिवॉल्ट नामक पुस्तक किसने लिखी। ये अशोक मेहता ने लिखी थी। किसने लिखी थी? अशोक मेहता ने। 70 नंबर प्रश्न दक्षिण भारत में किस स्थान पर विद्रोह हुआ था। दक्षिण भारत में किस स्थान पर विद्रोह हुआ था। तो ये तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। ये सभी यानी कि कोल्हापुर में, सतारा में भी हुआ था और पूना में भी किया था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 71 नंबर प्रश्न देखते हैं। किस महिला ने सतारा, उज्जैन, ग्वालियर आदि में 1838 से 1863 ईस्वी तक अंग्रेज़ों के विरुद्ध षड्यंत्र किया था। तो ये किसने किया था? महारानी बैजाबाई सिंधिया ने। किसने किया था? महाराजी बैजाबाई सिंधिया ने। किसने? महारानी बैजाबाई सिंधिया ने। 72 नंबर प्रश्न 1857 के विद्रोह के समय भारत का बादशाह था। तो ये आपको तो आसान है, बहादुर शाह द्वितीय। कौन सा था? बहादुर शाह द्वितीय। अगला प्रश्न भारत में रेल की शुरुआत कब हुई। भारत में रेलवे की शुरुआत दोस्तों 1853 में हुई। कब हुई थी? 1853 में। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? 1853 में। अगला प्रश्न 54 पलासी में अंग्रेजों तथा बंगाल के नवाब में युद्ध हुआ। क्या प्रश्न है? पलासी में अंग्रेजों तथा बंगाल के नवाब के बीच युद्ध हुआ था। पूछने का मतलब है कब हुआ था। तो ये दोस्तों कब हुआ था? 1757 में। कब हुआ था? 1757 में। अगला प्रश्न 75 नंबर प्रश्न देखते हैं। चार इमारतें इन नगर की प्रमुख विशेषता है। तो ये मुंबई है। 76 नंबर प्रश्न छोटे अस्थाई बाजार को क्या कहते थे। छोटे अस्थाई बाजार को क्या कहते थे। तो ये गज कहते थे। गज कहते थे। क्या कहते थे? गज। अगला प्रश्न 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है। 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है दोस्तों। तो ये मॉन्टे-चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट कहा जाता है। अगला प्रश्न सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। ये हुआ था 1930 को। कब हुआ था? 1930 को। अगला प्रश्न जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ। ये आपको पता होगा 1919 में हुआ था। कब हुआ था? 1919 में। 80 नंबर प्रश्न देखते हैं। इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया। क्या प्रश्न है? इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया। तो ये किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। किसने किया? सुभाष चंद्र बोस ने। 81 नंबर प्रश्न सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने।
क्या प्रश्न है? सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। तो ये कब बने? 1938 एवं 1939 ईस्वी में, दोनों में। 82 नंबर प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता थी, तो ये किसने की थी? व्योमेश चटर्जी ने की थी। चलिए आगे के प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है 83 नंबर, 15 फरवरी 1942 ईस्वी को सिंगापुर के पतन पर 40,000 भारतीय युद्धबंदियों को लेकर आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? तो ये तो आपको मालूम है, ये किसने की थी? 40,000, तो ये सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न 84 नंबर, सांप्रदायिक समस्या सुलझाने हेतु कौन सा फार्मूला प्रस्तुत किया गया? कौन सा फार्मूला प्रस्तुत किया गया था? तो ये किया था राजगोपालाचार्य फार्मूला। 85 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? तो ये आपको मालूम होगा, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा था भारतीय संविधान के निर्माण में। भारतीय संविधान के निर्माण में। अगले प्रश्न को देखते हैं। 86 नंबर प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। तो ये एनी बेसेंट थी। कौन थी दोस्तों? एनी बेसेंट। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत में अंतिम आम चुनाव हुए थे। अंतिम आम चुनाव हुए थे, कब हुए थे? दिसंबर जनवरी 1945। अगला प्रश्न 88 नंबर, संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष थे। ये संचालन समिति के अध्यक्ष थे, तो ये कौन थे दोस्तों? राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न, 1895 ईस्वी के स्वराज विधेयक किसके निर्देशन में तैयार किया गया? तो यह किसके निर्देशन में तैयार किया गया था? बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन में। किसके निर्देशन में? बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन में। 90 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किस वर्ष हुआ? तो यह हुआ था 1946 में। भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किस वर्ष हुआ? 1946 में। 51 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका प्रकाशन अबुल कलाम आज़ाद ने किया? तो किसका प्रकाशन किया था? अलही लाल का। 52 नंबर प्रश्न, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसका कथन था? ये किसका कथन था दोस्तों? ये था सुभाष चंद्र बोस का कथन। किसका कथन? सुभाष चंद्र बोस का। 93 नंबर प्रश्न, मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा बनाया था। किसने बनाया था? दक्षिण अफ्रीका ने बनाया था। किसने बनाया था? दक्षिण अफ्रीका ने। चलिए आगे के प्रश्नों को देखते हैं। 94 नंबर प्रश्न, दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित हुआ था। तो ये दोस्तों 1931 में हुआ था। कब हुआ था? 1931 में। अगला प्रश्न, साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928 में आया था। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में। कब आया था साइमन कमीशन? 1928 में। 96 नंबर प्रश्न, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए। कब आए थे? 1915 में। कब आए थे? 1915 में। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए 1915 में। 97 नंबर प्रश्न, 1917 ईस्वी में चंपारण गांधी जी ने किसके अनुरोध पर चंपारण आए थे? 1917 में गांधी जी किसके अनुरोध में चंपारण आए थे? किसके अनुरोध में आए थे?
राजकुमार शुक्ल के अनुरोध से आए थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब बस समाप्ति होने वाला है। वीडियो पसंद आई हो आप अपने यूट्यूब चैनल A to Z एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको इसी प्रकार से वीडियो मिलते रहे और इससे आप अधिक से अधिक लाभ ले सकें। 98 नंबर प्रश्न, कौन सा आंदोलन दांडी से प्रारंभ किया गया? कौन सा आंदोलन दांडी से प्रारंभ किया गया? कौन सा आंदोलन किया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला प्रश्न 99 नंबर, हिंदू महासभा की स्थापना किस वर्ष हुई? यह हुई थी 1915 में। हिंदू महासभा की स्थापना किस वर्ष हुई? 1915 में। 100 नंबर प्रश्न, मुस्लिम लीग ने अपनी पाकिस्तान निर्माण संबंधी मांग का प्रस्ताव जिस वर्ष सर्वप्रथम किया था वह था, तो यह था 1940। कब हुआ किया था? 1940 में। कब किया था? 1940 में। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। मिलते हैं इसी प्रकार से किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।